केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसलिए मैं वापस से इन सबको डिक्टेट नहीं करूंगी, खाली बोल रही हूँ, सुनते जाइए। सबसे पहले व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? Definitely, it is the branch of science which deals with the nature of the surface and the changes that occurs on the surface. ठीक है, क्या कहलाती है सरफेस केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर ऑफ द सरफेस and the changes that occurs on the surface are called as surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग मेनली जो पढ़ रहे हैं वो वर्ड है एडसॉर्प्शन, और जो कॉमनली हम लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं वो वर्ड है एब्जॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, एब्जॉर्ब यानी कोई चीज जो हमने ली है वो सरफेस पे जाकर अंदर की तरफ चली गई, उसे हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब। एंड इफ द सब्सटेंस इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस, कैसा कि भाई हमारे पास ये एक कपड़ा है, इस कपड़े पर जब हमने पानी डाला तो पानी इसने अंदर सोख लिया, दैट सोख करना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। वाटर अंदर तक पहुंच गया। और अगर हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। तो रिटेनिंग ऑन द सरफेस इज एडसॉर्प्शन and soaking inside is called as absorption. Exact language आपको लिखवाई हुई है। The phenomena of attracting and retaining the molecule of the substance at the surface. कौन सा phenomena? The phenomena of attracting and retaining. उनको पहले अट्रैक्ट करना और उसके बाद सरफेस पर ही रखना। The phenomena of attracting and retaining the molecules of the substance at the surface is called as adsorption. अब दो वर्ड्स, एक रहेगा एडसॉर्बेट और दूसरा एडसॉर्बेंट। हाँ, कौन सा कौन? जैसा हमारे पास एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जिस चीज के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट। यहाँ पर वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? द सरफेस ऑन विच द सब्सटेंस इज एडसॉर्ब। So the substance which provides surface is called as adsorbent. And the substance which gets adsorbed is called as adsorbate. जो solute है वो यहाँ पर हो गया है adsorbate, और जो यहाँ पर solvent है वो यहाँ पर कहलाएगा adsorbent। पता चलता है? solvent, adsorbent, और वहां पे solute ये वाला adsorbate। फाइन। लैंग्वेज लिखवाई है। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट। द सब्सटेंस दैट गेट एडसॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेट। अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ गैसेस, कौन सी गैस? जैसे अमोनिया, इट गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, कौन सा सरफेस पे जाएगा? चारकोल के ऊपर जाके ये एडसॉर्ब होगा। तो इस वक्त चारकोल क्या कहलाएगा? एडसॉर्बेंट। और अमोनिया NH3 जो है वो कहलाएगा एडसॉर्बेंट। ठीक, उसके अलावा और कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल हमारा रहेगा अमोनिया ऑन चारकोल, इसकी जगह चलेगा सल्फर डाइऑक्साइड ऑन चारकोल, क्लोरीन ऑन चारकोल, ऑक्सीजन ऑन चारकोल। ये सारे हमारे गैस और ये हमारा सॉल्वेंट। ठीक,
दूसरा पैटर्न में हमारे पास में है सिलिका जेल। जब भी हम लोग कोई नई वाटर बॉटल, थर्मस फ्लास्क ऐसी कोई चीज लेकर आते हैं, शूज लेकर आते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट कलर का पैकेट होता है। वो जो पैकेट है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? सिलिका। ठीक है, सिंपल सिलिका, जेल लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, सिलिका। वो सिलिका क्या करता है? इट हेल्प्स इन एडसॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। भाई जो भी नए शूज है, लेदर के शूज आप लेकर आए, तो अगर वो मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आएंगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर जो है वो डिपॉजिट होना चालू हो जाती है। तो क्या किया जाता है? उसके अंदर रख दिया जाएगा सिलिका। तो वो सिलिका हमेशा मॉइस्चर को एडसॉर्ब करेगा, इट इज नॉट एब्सॉर्ब। क्योंकि अगर सिलिका ने एब्सॉर्ब कर लिया तो सिलिका खुद गीला हो जाएगा। तो इट इज नॉट एब्सॉर्प्शन, इट इज एडसॉर्प्शन। ठीक, तो सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था जिसे हम लोग बोलते हैं एनिमल चारकोल। ये जो भी है ये प्लांट चारकोल है, नॉर्मल हमारा जो चल रहा है, ये वाला हम एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ रहे हैं, दैट इज एनिमल चारकोल। इसके ऊपर से जब हम लोग रॉ शुगर को पास करते हैं तो इट बिकम्स कलरलेस। एक्चुअली शुगर जो होती है, ओरिजिनली अगर शुगर का कलर हम बोले तो शुगर केन से जो शुगर बन रही है वो येलोइश होती है। अब हमें बाजार गए और पीली पीली शक्कर खरीदी तो बोले अरे ये तो गंदी दिख रही है, जबकि वो कैसी है? ओरिजिनल शुगर, छोटे दाने वाली और येलो कलर वाली, वो ओरिजिनल। अब उसे क्या कर दिया जाता है? बोले इट इज मोर रिफाइंड। तो रिफाइनिंग के लिए क्या किया गया? इट इज पास्ड ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल। लैंग्वेज क्या यूज होती है? इट इज पास्ड ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल। ये एनिमल चारकोल का काम है कि जो भी कलरिंग मटेरियल है, ये जो रॉ शुगर है इसका येलो कलर है, ये इस येलो कलर को एडसॉर्ब कर लेगा। तो जब येलो कलर एडसॉर्ब हो गया तो शुगर कैसी हो गई? कलरलेस। कलरलेस मतलब इट बिकम्स मोर व्हाइट। आपको जो भी कॉपी करना है। नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है कि भाई एनिमल चारकोल कैसे प्रिपेयर्ड होता है। आपको लिखना है तो देख लेना कि एनिमल चारकोल इज प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ बोन्स। कैल्सिनेशन ऑफ बोन्स इन क्लोज्ड वेसल। ये हमारा कहलाएगा एनिमल चारकोल। उसके अलावा एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो इस चैप्टर का नहीं, मतलब इस चैप्टर मतलब 12th बोर्ड का नहीं है, इट इज ब्लड चारकोल। ब्लड चारकोल कैसे बना है? इट इज मेड बाय इवेपोरेटिंग, इट इज मेड बाय इवेपोरेटिंग ब्लड विथ, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना, इवेपोरेटिंग ब्लड विथ KNO3 और K2CO3। इसके साथ हम इसे इवेपोरेट करेंगे। उसके बाद इग्नाइटिंग इट, इग्नाइटिंग मतलब उसको बर्न करना, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करके, एंड वॉशिंग द रेसिड्यू, जो कुछ भी बचा जलने के बाद, तो वॉशिंग द रेसिड्यू विथ एसिड एंड वाटर, या लिख लो डाइल्यूट एसिड, दोनों लैंग्वेज चलेगी। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड चारकोल। नेक्स्ट, difference between absorption and adsorption. Difference between absorption and adsorption. Absorption is a bulk phenomena, पूरे के अंदर ये अकर होता है, जबकि adsorption is a surface phenomena. उसके अलावा it has uniform rate, यूनिफॉर्म रेट यानी हमेशा एक जैसा आकर हो रहा है। और एडसॉर्प्शन की बात करेंगे तो इट इज फास्टर एट द बिगिनिंग एंड लेटर डाउन इट गेट्स स्लोअर। क्या हो रहा है?
लाइक ऊपर की जगह पे आप लोगों को एब्जॉर्प्शन करना है, तो जो भी ऊपर का सरफेस है वो भरना चालू हो गया, तो जब ये सरफेस भर जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो चुका, तो धीरे धीरे करके रेट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या है, जितना भी आ रहा है बोले अंदर भेजते जाओ, अंदर भेजते जाओ, इट इज एब्जॉर्प्शन। तो इट हैज यूनिफॉर्म रेट, while this one is faster at the beginning and slows down at the slows down later. और कुछ ऐसा पार्ट जो अपने को ध्यान हो, its concentration is same throughout। बल्क फिनोमेना है तो पूरे में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस चीज का, जो भी चीज अंदर एब्जॉर्ब हो रही है वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर की तरफ रहेगी। हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट। और एडसॉर्प्शन के लिए क्या बोलेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर एट द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर एट द सरफेस। ऊपर की तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अंदर की तरफ तो ये बहुत कम जाता है, तो हम लोग लिखेंगे इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर एट द सरफेस एंड लेसर इन द बल्क। अंदर की तरफ इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम। लिख लो। नेक्स्ट हम लोग एक टर्म पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मींस when the adsorption and absorption both occurs to some extent। कुछ लिमिट तक उस चीज के अंदर एडसॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो ऐसे दोनों कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग सिर्फ नाम देंगे सॉर्प्शन। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर जब भी होगा तो पहले वो क्या कर रहा है, एडसॉर्ब, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है, तो इन दोनों फिनोमेना को बोला जाएगा सॉर्प्शन। फाइन। नेक्स्ट हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। उसमें हम लोग दो नाम ले रहे हैं। फिजिसॉर्प्शन का मतलब है फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसे बोला गया फिजिसॉर्प्शन। और दूसरा वर्ड है हमारे पास में केमिसॉर्प्शन। दूसरा वर्ड इसके लिए रहेगा केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन पहले देख रहे हैं, उसके बाद केमिकल देख लेंगे। फिजिकल का मतलब which is not specific in nature। डेफिनेटली केमिकल वाला कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। क्यों स्पेसिफिक और क्यों स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि केमिकल वाले के अंदर केमिकल बॉन्डिंग होगी, तो जिस जगह केमिकल बॉन्ड बन सकते हैं, एक एडसॉर्बेट और एक एडसॉर्बेंट, तो दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, केमिकल बॉन्ड, उनके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड बनने चाहिए, तब वो कहलाता है केमिसॉर्प्शन। फाइन। और अगर यहीं पर हमारे पास में सिर्फ बॉन्ड्स के नाम पर हो, when adsorbent and adsorbate combined by van der Waals forces, then the adsorption is called as फिजिसॉर्प्शन। तो मेन बात उनके अंदर कौन से फोर्स, van der Waals फोर्स। नेचर कैसा है, तो दे आर नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि जिसके साथ भी van der Waals फोर्स बन गए वहीं पर ये एडसॉर्प्शन अकर हो जाएगा। उसके बाद में विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड फिजिसॉर्प्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्रेशर किसी चीज के ऊपर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगी, उनके बीच में van der Waals फोर्सेस ज्यादा अच्छे से बन पाएंगे और हम बोलेंगे फिजिसॉर्प्शन इंक्रीजेस। दूसरा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल इधर उधर घूमना चालू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पार्टिकल्स मूव हियर एंड देयर, जिसके कारण उनके van der Waals फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, एंड हेंस रेट ऑफ फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी,
पार्टिकल्स पास पास आएंगे और फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, वंडर वॉल फोर्सेस कम हो जाएगा एंड फिजिक्स ऑप्शन का रेट कम होगा, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट, the gases which gets easily liquefied shows more physics option. क्या बोल रहे हैं? The gases which are easily liquefied shows more physics option. Liquefied कब होती है? When pressure increases and temperature, लिक्विफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होती है, वो होती है कि एक गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाओ और टेम्परेचर को कम कर दो, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो इंक्रीज होंगे एंड द गैस गेट्स लिक्विफाइड। जैसे अमोनिया गैस है, उसका हमने लिक्विफिकेशन करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कब होता है? When pressure increases and temperature decreases. हमें भी क्या चाहिए? प्रेशर इंक्रीज होगा, फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज होगा। तो द गैसेस which easily liquefies shows more physics option because in this pressure increases and temperature। बढ़िया, लिखिए